Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about sales organization. Before discussing sales organization, we are going to discuss what is the meaning of organization and how do we define concept and the organization definition. Actually, organization is a group of individual or a group of people who work jointly to achieve a defined goal or a desired goal. और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब आपका जो अल्टीमेट गोल होता है कि आपने कस्टमर्स बढ़ाना है, आपने रेवेन्यू बढ़ाना है, आपने सेल्स को बूस्ट करना है, आपने प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आपका मकसद ये होता है कि किसी तरह आप प्रॉफिट गेन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो उसके लिए आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का आप खामखा जो है उससे हेल्प लेंगे कि किस तरह आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आपके जो भी उसके साथ एसोसिएशन में लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपके अपर लेवल पे हैं, लोअर लेवल पे हैं, मिडिल लेवल पे हैं, जो भी है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो आपकी अल्टीमेट गोल आपका ये होता है कि किस तरह आप प्रॉफिट गेन करेंगे। तो जो आपके गोल के साथ एसोसिएशन में होते हैं, इसी तरह आपका सेल्स डिपार्टमेंट जो है या सेल्स पीपल जो जितने भी आपके सेल्स पर्सन होते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में इसी का काम ये होता है कि किस तरह आपके कस्टमर्स को बढ़ाएं और आपके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा गेन करें। ठीक है, तो उसमें से आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि उसमें कुछ इस तरह के टास्क होते हैं या उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसमें वो आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस और आपकी जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग करते हैं। अब उसी का कुछ मकसद भी है, मतलब द पर्पस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू दे ऑपरेट। तो उसमें आप द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप किसी तरह अपने वास्ट ऑफ एफर्ट को एलिमिनेट करें। मतलब जो आपके वास्ट एफर्ट, मतलब आपके जितने भी वास्ट ऑफ एफर्ट है जिसमें आपके खराबी ना हो, ये चीजें ना हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए थे। मतलब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपके लिए जो काम होता है वो सही तरीके से वो आप नहीं कर सकते। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका नाम का, उसके जगह का, तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरह आपके फ्रैक्शन उसमें मिनिमाइज हो सकते हैं, आपका जो है कोऑपरेशन मैक्सिमाइज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका कोऑपरेशन आ सकता है जब आपके एम्प्लॉइज ज्यादा हो। इस तरह आपके जो है परमिट डेवलपमेंट और स्पेशलिस्ट, आपके लिए वो लोग आ जाते हैं जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। तो इसी तरह कि आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं वो आपके सही तरीके से हो रही हैं, तो इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज गेट डन। इसी तरह आपकी कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करना, उसको अचीव करना और उसमें फिर अथॉरिटी डिफाइन कर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही। अब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो जो लोग मतलब सेल्स का काम करते हैं, सेल्स मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो वो सारे आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, जो लाइन मैनेजमेंट होती है उसमें आ जाती है। इसी तरह लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जितना है, स्टाफ मैनेजर क्या करते हैं, वो आपको सपोर्ट देते हैं। मतलब मार्केट रिसर्च मैनेजर, जिस तरह ट्रेनिंग मैनेजर है, जो आपके डायरेक्ट सेल्स टारगेट के साथ एसोसिएट नहीं है, लेकिन वो आपको कुछ सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट दे रहे हैं और आपके काम को वो क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, किसी तरह आपका काम अच्छा हो। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके टाइप ऑफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें तरह आपके फंक्शनल लेवल पे जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर के स्पेशलिटी कोई फाइनेंस का है, कोई जो है आपका एचआर का है, कोई मार्केटिंग है, तो उसका डिफरेंट फंक्शन है। तो फिर वो उसका काम उसी लेवल पे होता है जो वो करते हैं। सेल्स जो फंक्शन है या मार्केटिंग वाला है, वो किसी ना किसी तरह आपके मार्केट शेयर को जो बढ़ाते हैं, तो उसका अपना ही फंक्शन होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग का अलग ही फंक्शन है, सेल्स का अलग ही फंक्शन है, क्योंकि वो सेल्स वाले जो काम करते हैं उसका मकसद ये होता है कि किस तरह मार्केट शेयर बढ़ाएं और आपके क्या होता है कि आपका सेल्स और आपका रेवेन्यू बढ़ाए। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपके कुछ हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर भी हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जिस तरह आप ज्योग्राफिकल, जिस तरह मैंने डेमोग्राफिक को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। डेमोग्राफिक में एज, जेंडर वाइज और आपका जो है ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक, सेगमेंटेशन, ये सारे मैंने डिस्कस किया था। प्रोडक्ट और मार्केट बेस्ड जो चीज है, फॉर एग्जांपल आप न्यू प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, एनीथिंग व्हिच कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट एंड हैविंग सम वैल्यू। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कोई चीज जिसकी वैल्यू हो जो आप मार्केट में ऑफर कर सके, उसको प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब जिसकी वैल्यू ना हो तो वो फिर प्रोडक्ट कहलाता नहीं।
इसी तरह मार्केट और कस्टमर। मार्केट क्या है कि आप अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर। अब कस्टमर आपके लिए क्या है, क्योंकि आपको फिलिप कॉटलर के बारे में मैंने बताया भी था कि फिलिप कॉटलर जो राइटर है द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बुक का, उसने हमें बताया कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, क्योंकि आपके जितने भी डिसीजन होते हैं वो आप इसी वजह से करते हैं कि कस्टमर जो चाहता है उसको हम एक्सेप्ट करें। इस तरह आप फिर उसमें कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेशली आप सेल्स डिपार्टमेंट में। अब उसमें कुछ एरियाज है फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हेड मार्केटिंग होता है, फिर मार्केटिंग सर्विसेज, सेल्स, प्रमोशन, ब्रांड और मार्केट रिसर्च। तो ये कुछ जगह हैं जो 4 एरिया हैं जो मेजर 4 एरिया। उसमें फिर आप सेल्स जो है, क्योंकि हमारा काम सेल्स के साथ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है टोटली फोकस है सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले से और सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से। तो हम कोशिश करें कि सेल्स की चीजों को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें। तो उसमें आपका एरिया सेल्स मैनेजर और फिर सेल्स फोर्स उसके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हेड मार्केटिंग का काम क्या होता है कि किसी तरह सेल्स वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइड करना कि किस तरह आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी का होना जरूरी है, फिर स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है, मल्टीपल रिपोर्टिंग का और एचयूटी का जो है कोऑर्डिनेशन के लिए होना जरूरी है। अब इसमें जब आप प्लानिंग करते हैं, सेल्स प्लानिंग करते हैं, तो उसमें आपका फिर स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, एचआर और जितने भी हैं उसमें वो एसोसिएट उसकी वो एसोसिएट होते हैं इन लोगों के साथ। अब उसमें कुछ ये चीजें होती हैं जब आप ये स्टार्ट करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो आप सेल्स प्लानिंग करते हैं जो भी है, तो उसमें आपके रिसर्च का होना जरूरी है जब आपके पास टीम हो। और इसी तरह आपके कस्टमर रिसर्च के बारे में आपके पास इलम हो। ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन टीम का आपके पास क्वालिटी अश्योरेंस होना चाहिए। का मतलब क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला और इंजीनियरिंग सिस्टम वाले लोग आपके साथ हो, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन टीम्स वाले लोग आपके साथ हो, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग, फिर प्राइसिंग एंड प्रमोशन वाले कि आप किस तरह डिस्काउंट देंगे, किस तरह उसको कन्विंस करेंगे, किस तरह उसको आप अट्रैक्शन के लिए कोशिश करते हैं कि किस तरह वो आपके कस्टमर जो है आप उसको अट्रैक्ट कर सके। इस तरह चैनल्स और लॉजिस्टिक का होना भी जरूरी है, कस्टमर सपोर्ट टीम का, सर्विस, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन का होना भी बहुत जरूरी है। अब ये सारे के सारे जो है ना लिंक, जब आप बात करते हैं कि किस तरह कस्टमर्स को गेन किया जाए। अब सेल्स रिलेशन क्या है विद मार्केटिंग एक्टिविटीज का। सबसे पहले आप सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट जो बोथ हैं आपके डिमांड को वो ज्यादा से ज्यादा तरकीब देते हैं, मतलब इसको स्टिमुलेट डिमांड और उसको। अब इसको जो है ना नेट टू बी ब्लेंडेड, इसको आपने यकजा लेना है। ठीक है, सेल्स पर्सन जो है आपके एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है और एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए सपोर्ट चाहिए। ठीक है ना, नीड्स टू सपोर्ट सेल्स। अब वो सपोर्ट सेल्स के लिए है ना, मतलब जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि सेल्स पर्सन को भी जानकारी हो और कस्टमर को, तो फिर वो आपका मार्केटिंग एक्टिविटी जो है आगे जा सकता है, आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग जो है नीड्स टू सपोर्ट सेल्स वेयर एंड व्हेन दे नीड इट मोस्ट। ठीक है, जब उसको कैसे सपोर्ट चाहिए, किस तरह और कब चाहिए। ठीक है, अब सेल्स और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन में आपने ये भी देखना है कि किस तरह आप एनालिसिस करते हो सेल्स प्रॉब्लम की, किस तरह आप उस डिटरमिन करते हो। ठीक है, अब इसमें जो है आपको रॉ डेटा भी कलेक्ट होता है बाय सेल्स पीपल, जो लोग काम करते हैं तो उससे रॉ डेटा। अब सेल्स रिलेशन मार्केटिंग एक्टिविटीज के साथ बहुत ज्यादा है। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो सेल्स पर्सन को भी जानकारी होनी चाहिए और मार्केटिंग जो करते हैं उसके पास भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा उसकी रिलेशनशिप देखते हैं कि सेल्स और सर्विस का कैसे। अब स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो उसमें जब आप करते हैं तो आपकी सेल्स एंड सर्विस जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका होता है। अब उसमें आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब आप एक चीज को डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि आप कस्टमर तक ले जाना, रिटेलर तक पहुंचाना। तो ये क्या है, क्या आपने मिनिमाइज करना है स्टॉक आउट सिचुएशन को, क्या उसमें स्टॉक कम ना हो। ठीक है, और आप इन्वेंट्री को इम्प्रूव बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें आपका क्या फोकस होता है कि किस तरह आप डिमांड ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके। इस तरह सेल्स एंड प्रोडक्शन का भी आपके पास इलम हो और उसके साथ रिलेशनशिप का होना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। सेल्स और R&D का भी आपस में ज्यादा रिलेशन होना चाहिए। वो इसीलिए कि जब आप सेल्स को बूस्ट करते हैं तो आपके पास उस मार्केट के हवाले से आपके पास वो डेटा होना चाहिए। जब आप R&D की बात करते हैं किस तरह आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चलेगा, इसी तरह आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम प्रोडक्ट में और कौन से फीचर्स ला सकते हैं। वो R&D से आपको पता चलेगा। और अच्छा, कौन सा अच्छा मार्केट है, कौन सा जो है आपके पास सही मार्केट नहीं है, तो वो भी आपको R&D बता सकता है। इसी तरह सेल्स एंड फाइनेंस के हवाले से
फाइनेंस चूंकि आपका ज्यादातर फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आप आपके पास पैसे भी होने चाहिए। इस तरह जब आप कस्टमर से पैसे लेते हैं वो भी फाइनेंस का ही हिस्सा है, जो पैसे आ जाते हैं फिर आप एम्प्लॉयज को जिस तरह सैलरीज देते हैं, तो ये सारा फाइनेंस का काम होता है। तो फाइनेंस और सेल्स का जो है आपस में थोड़ा सा रिलेशन होना चाहिए ताकि वो आपके काम को आसानी से हो। अब सेल्स जब प्लानिंग करते हैं, जब मैंने डिजिटल फंक्शन की बात हम करें ना, जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कोई प्लान करते हैं सेल्स प्लानिंग, तो खामखा आप लॉन्ग रेंज प्लान बनाएंगे, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान भी बना सकते हैं, सेगमेंट वाइज प्लान भी। सेगमेंट वाइज क्या है कि मार्केट बेस पे आप उसमें छोटे लेवल पे, मतलब आप पूरा तो नहीं कि सेगमेंट वाइज करेंगे, इस तरह जोग्राफिकल प्लान भी बना सकते हैं, कस्टमर वाइज प्लान भी बना सकते हैं, और प्लान बाय वैल्यू भी बना सकते हैं, प्लान बाय वॉल्यूम भी बना सकते हैं। अब चूंकि आपका लॉन्ग रन प्लान जो है आपका 3 to 5 years प्रोजेक्शन होता है, अब एनुअल जो ऑपरेटिंग प्लान होता है आप रिवाइज करते हैं ईयर टू ईयर, मतलब जो भी आपका सालाना प्लान होता है उसको आप रिवाइज जब सेल्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब सेगमेंट वाइज प्लान क्या है कि आपका पास्ट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है, सेगमेंट वाइज जरा। ज्योग्राफिक प्लान क्या है कि आपका प्रीवियस से, अब ये सारा क्या है कि आपने देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर सेल्स क्या था, पास्ट ट्रेंड क्या था, करंट ईयर अचीवमेंट क्या है, नेक्स्ट ईयर प्लान क्या है, एजम्पशन सब क्या है, मतलब जो आपने फर्ज किया है कि यार ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो ये क्या है, आपने ये सारा एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपने देखना है कि अगर आपने लॉन्ग रेंज पे जाना है, एनुअल ऑपरेटिंग, मतलब एनुअल ऑपरेटिंग से क्या मुराद है कि आप सालाना क्या क्या चीजें ला रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट वाइज आप छोटे से लेवल पे जाते हैं, छोटे सेगमेंट पे जाते हैं। ज्योग्राफिक क्या है कि आपने एक लोकेशन पेशावर टारगेट किया है तो वहां पर जा रहे हैं। कस्टमर वाइज जो ज्यादा से ज्यादा मतलब वो चीज खरीदते हैं तो वहां जाते हैं, या कम से कम जगहों पर आप जाते हैं। तो ये सारी क्या है कि आप सेल्स प्लानिंग के लिए सारी चीजों को उठाते हैं। अब उसमें आप फिर जब प्लानिंग फोकस आ जाता है एरियाज कहाँ पर होते हैं, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। इस तरह मैंने पहले वजाहत की कि आप ज्यादा से ज्यादा ये क्यों करते हैं, आपका एफर्ट ये होता है कि किसी तरह आप सेल्स को बढ़ाएं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है आपका रीजन और टेरिटरी क्या है, अब उसको जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, सीरीज टू कंट्रीब्यूट। इस तरह डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेल्स टू एन अकाउंट, इसी तरह आपने क्या करना है, उसको भी देखना है कि कोई सेल्स आपका डिसकंटिन्यू हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, वो भी आपने देखना है। और इसी तरह फिर आपने ये देखा है डी एम्फसाइजिंग प्रोडक्ट्स, अब एक प्रोडक्ट कहाँ पर सही तरीके से नहीं है तो उसको आप क्यों वो कर रहे हैं, तो वो डी एम्फसाइज आप क्यों कर रहे हैं, तो ये भी आप देखेंगे। इसी तरह एक्सेप्टिंग प्राइवेट ब्रांड ऑर्डर, कि आपका कोई प्राइवेट ब्रांड ऑर्डर आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना। इसी तरह फिर आपने वेरिएंस देखना है बिटवीन बजट एंड एक्चुअल सेल्स, आपने बजट क्या किया था और एक्चुअल सेल्स क्या है। अच्छा, फोरकास्टिंग एक किस्म का आप कह सकते हैं वेरिएंस, क्योंकि आपका फोरकास्ट है कि आपने क्या फोरकास्ट किया था, आपके पास बजट कितना था और एक्चुअल सेल्स कितना है, ठीक है। तो फिर हम एक सेशन ब्रेक ले, मतलब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन के लिए, सेकंड सेशन के लिए मैं एक नया लिंक शेयर करूंगा। तब तक आप लोग, जो मैंने आपको बताया था, मैंने वेट किया, आप लोग नहीं आए। आप कोशिश करें कि वो जो मैंने आपको 2 केस स्टडीज दी हैं उसमें से आप क्या करें कि आप लोगों ने प्रेजेंट करना पड़ेगा, आप 3-4 स्लाइड बना लें, उसको प्रेजेंट करें। जो वर्टिका ऑयल और बिस्किट के बारे में मैंने आपको एक केस स्टडी दी, ठीक है। नमाज का ब्रेक भी है और आप लोग का एक 10 से 15 मिनट ब्रेक है, तो उसके बाद दोबारा मैं लिंक शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज।